उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गांधी जी के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। सबसे पहली बात तो ये मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये तो कह दिया कि गांधी जी के 3 बंदर, और गांधी जी के 3 बंदर तो अच्छे संदेश देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, लेकिन आप क्या करते हैं? और सबसे बड़ी बात आपने ये तो बता दिया कि गांधी जी के 3 बंदर, और आपने ये बात कही अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए। जरा ये तो बता दीजिए कि अंबानी और अडानी के वो 2 बंदर कौन से हैं जो 1 रुपए में अडानी को जमीन दे देते हैं? वो कौन से बंदर हैं? जरा उनका भी तो जवाब दे दीजिए। उन बंदरों का जवाब तो पूरा देश जानना चाहता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से कि अंबानी अडानी के वो बंदर कौन से हैं जो देश का सब कुछ अंबानी और अडानी के हाथ में। जनता को हिंदू और मुसलमान में, मंदिर और मस्जिदों में उलझाकर जिस तरीके से आपके नेताओं के बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आप एक देश के पढ़े लिखे नेता को जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है उसको आप पप्पू साबित करने में लग रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री, उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री अब तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया। जनता को चर्चा करनी चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर। वो इनके मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट का डी नहीं बोल सकते और एजुकेशन का ई नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे? स्कूलों पर ताला लगवाने वाला आदमी एजुकेशन पर चर्चा कर सकता है क्या? जिसके राज्य में बेटियां सुरक्षित ना हो, जो उत्तर प्रदेश महिलाओं के मामले में पहले नंबर पर आ जाता हो, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां जाके महिलाओं के लिए बात करेगा? वो बात करता सिर्फ हिंदू फाइनेंशियली कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके से डैमेज है। आज देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। देश में बहुत सारे नौजवान रोज बेरोजगारी से त्रस्त हैं, रोजगार की तलाश में जगह जगह रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। देश का किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पा रहा। देश का जवान सरहद पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। बिहार की चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बिहार के अंदर कुछ दिन में पहले चरण की वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गांधी जी के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। सबसे पहली बात तो ये मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ये तो कह दिया कि गांधी जी के 3 बंदर, और गांधी जी के 3 बंदर तो अच्छे संदेश देते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, लेकिन आप क्या करते हैं? और सबसे बड़ी बात आपने ये तो बता दिया कि गांधी जी के 3 बंदर, और आपने ये बात कही अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए। जरा ये तो बता दीजिए कि अंबानी और अडानी के वो 2 बंदर कौन से हैं जो 1 रुपए में अडानी को जमीन दे देते हैं? वो कौन से बंदर हैं? जरा उनका भी तो जवाब दे दीजिए। उन बंदरों का जवाब तो पूरा देश जानना चाहता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता से कि अंबानी अडानी के वो बंदर कौन से हैं जो देश का सब कुछ अंबानी और अडानी के हाथ में थमाना चाहते हैं? वो देश के कौन से लोग हैं जो सारा कुछ उद्योगपति और कॉर्पोरेट्स के हाथ में थमाना चाहते हैं? उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने बात करी परिवारवाद के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि जरा एक बार अपनी पार्टी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जरा ये तो पूछ लो कि क्या पंकज सिंह उनका बेटा नहीं है? क्या अपनी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह से ये पूछ लो कि क्या जय शाह उनका बेटा नहीं है? और भी आपकी पार्टी के अंदर नेता हैं, तमाम नेता हैं। सबसे बड़ा परिवारवाद आज के वक्त में आप लेकर चल रहे हैं। देश की गरीब जनता को हिंदू और मुसलमान में, मंदिर और मस्जिदों में उलझाकर जिस तरीके से आपके नेताओं के बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और आप एक देश के पढ़े लिखे नेता को जो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है उसको आप पप्पू साबित करने में लग रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी का प्रधानमंत्री, उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री अब तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाया लोगों को। जब लोग डिग्री पूछ लें तो सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक उनकी डिग्री नहीं दिखाता। तो इस देश के अंदर सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश का असली और सबसे बड़ा पप्पू कौन है। और बात रही गांधी जी की, तो इस देश के अंदर अगर आपने अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी को अगर गांधी जी के 3 बंदर कह दिए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो गांधी को मानने वाले लोग हैं, वो तो गांधी के अनुयायी हैं। और आप लोग तो गॉडसे को मानने वाले लोग हैं, तो आप तो गांधी जी के कर्मों में आ ही नहीं सकते। और गांधी जी के 3 बंदरों का उपदेश था कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। और ये तो सारे उल्टे ही काम करते हैं। इनकी पार्टी के नेता सारे बुरे ही काम करते हैं, बुरा ही देखते हैं और बुराई मुंह से उगलते हैं। तो ये तो गांधी को मानने वाले लोग ही नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जहां बिहार की जनता को चर्चा करनी चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, वो इनके मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट का डी नहीं बोल सकते और एजुकेशन का ई नहीं बोल सकते। कैसे बोलेंगे?
स्कूलों पर ताला लगवाने वाला आदमी एजुकेशन पर चर्चा कर सकता है क्या? जिसके राज्य में बेटियां सुरक्षित ना हो, जो उत्तर प्रदेश महिलाओं के मामले में पहले नंबर पर आ जाता हो, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां जाके महिलाओं के लिए बात करेगा? वो बात करता सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए। और बड़ी बात यह है कि जब बात चंदा लेने की आती है, पैसा लेने की आती है, तो ये भूल जाते हैं कि ये हिंदू हैं। और आज एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि देश के लोगों को आपस में लड़ाकर, अभी इन्हीं के उत्तर प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को पेशाब चटा दिया गया, लेकिन इनको वो नजर नहीं आया। इनकी सरकार में मध्य प्रदेश में किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हुआ वो इनको नजर नहीं आता। और इनकी पार्टी का एक नेता किस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग करता है वो इनको नजर नहीं आता। गिरिराज सिंह, खैर गिरिराज सिंह और योगी आदित्यनाथ दोनों की भाषा एक ही है, दोनों हिंदू और मुसलमान पर ही चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो बिहार की जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके दिमाग को घुमाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बिहार के नौजवान जहां शिक्षा मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, वहां उनको घुमा फिरा कर मंदिर पर ही लाके खड़ा कर दिया जाता है। बात करते हैं माता जानकी के मंदिर को बनाने की। अरे एक बात आप मुझे ये बता दो, जिस देश के अंदर बेटियां असुरक्षित हों, जिस देश के प्रदेश में बेटियां सुरक्षित महसूस ना कर रही हों, वहां पर तो आपको लोगों के मन में राम के विचारों को लाना चाहिए। लेकिन आप राम के विचारों को ना लाकर, राम के विचारों को ना प्रमोट करके लोगों को हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ा रहे हो। ये देश पहले गुलाम इसलिए बना क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया और इसी चीज का फायदा आज इस देश के अंदर भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, जिसकी वजह से ये इस देश के ऊपर अपना राज कर पा रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर पा रहे हैं। वरना इस देश की फाइनेंशियली कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन पूरी तरीके से डैमेज है। आज देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। देश में बहुत सारे नौजवान रोज बेरोजगारी से त्रस्त हैं, रोजगार की तलाश में जगह जगह रोजगार की तलाश करें, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। देश का किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पा रहा। देश का जवान सरहद पर सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहां से महसूस करेगा जब इस देश के नेता उनको परमिशन नहीं देते। जो पाकिस्तान गोली चलाता है उसके साथ क्रिकेट मैच कर लेते हैं, कभी उनकी बिरयानी खाने चले जाते हैं, तो सेना का हौसला कहां से बुलंद होगा। और बड़ी बात यह है, अंत में ये कहना चाहता हूं, ये जवाब आपसे भी जानना चाहता हूं कि एक 70 साल का व्यक्ति अपने 5 साल एक्सटेंड करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब 5 साल और बैठेगा, लेकिन इस देश का सिपाही सिर्फ अग्निवीर के तहत 5 साल के लिए बन के रह जाएगा, 4 साल के लिए बन के रह जाएगा, माफ कीजिएगा 4 साल के लिए बन के रह जाएगा। तो प्रधानमंत्री के तो 5 साल एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन अग्निवीर के तहत जो उनको 4 साल के लिए आपने बेरोजगार करके छोड़ दिया, इस पर आप लोगों की क्या राय है? क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद।